जब ये दुनिया आबाद हुई थी तो जानवर एक दूसरे की बोली न सिर्फ समझ सकते थे बल्कि बोल भी सकते थे। वो दोस्तों की तरह बड़ी मोहब्बत से रहते थे। दुनिया अम्न की जगह थी और सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे। कुत्ता, बली और चूहा बड़ी मोहब्बत से साथ साथ रहते थे। वो इकट्ठा खाते पीते, साथ रहते और एक दूसरे की खुशियों और तकलीफ में शामिल होते। फिर एक दिन एक गैर मुतवक्के वाकया क्या पेश आया कि सब कुछ ही बदल गया। एक दिन कुत्ता घर आया तो उसके पास एक हड्डी थी। बली और चूहा दोनों इस वक्त घर पर नहीं थे क्योंकि दोनों ही कुछ खाने पीने की चीज ढूंढने गए थे। कुत्ते ने अभी हड्डी जमीन पर रखी ही थी कि इसे एक आवाज सुनाई दी। वो तेजी से बाहर की तरफ लपका। इसे शक हुआ था कि इसका मालिक कहीं तकलीफ में न हो या फिर इसे उसकी जरूरत न हो। अभी कुत्ते को गए चंद लम्हे भी न हुए थे कि बली थकी हारी खाली हाथ कमरे में दाखिल हुई। इसने ने हड्डी फौराए अपने कब्जे में की और कोई जगह ढूंढने लगी ताकि हड्डी को छुपा सके। ढूंढने के दौरान इसे जमीन में एक सुराख नजर आया। वो कुछ देर तक सोचती रही, फिर उसने सुराख में हड्डी छुपाने का इरादा मुलतवी करते हुए मकान की छत की तरफ देखा और फिर तेजी से वो मकान की छत पर पहुंच गए। बली दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि जब रात आएगी तो तीनों दोस्त मिलकर मजे आड़ाएंगे और खूब हिला करेंगे। कुत्ता जब वापस आया तो उसे हड्डी कहीं भी नजर नहीं आई। उसने सारे ही कमरों में हड्डी को ढूंढा मगर उसकी तलाश बेफायदा रही। इसी दौरान चूहा भी खाली हाथ घर वापस आ गया। दोनों ने मिलकर घर का कोना कोना छान मारा मगर हड्डी को ना मिलना था ना मिली। दोनों ने हार नहीं मानी और अपनी तलाश जारी रखी। चूहे और कुत्ते को अचानक छत पर बली की झलक नजर आई तो दोनों का माथा ठनका। जरूर कोई गड़बड़ थी। हड्डी की झलक नजर आई तो दोनों को शक हुआ कि बली ने हड्डी को अकेले हड़प करने का मंसूबा बनाया था। चूहा जसामत में बड़ा और ताकतवर था। उसने दूर लगाई और थोड़ी ही देर में वो बली के पास पहुंच चुका था। उसने बेचारी बली को सफाई का मौका दिए बगैर ही उसकी दाम पर हमला कर दिया। चूहे की दर पे हमलों से बचते हुए बमुश्किल बली कह सकी, और मेरे दोस्त मेरी बात तो सुनो, मैं एक अच्छे मकसद के तहत ये हड्डी ऊपर छत पर लाई थी। चूहा सख्त गुस्से में था। बली की टांग को मुंह में दबाते हुए बोला कि मुझे तुम्हारी कोई भी दलील मुतासिर करने वाली नहीं। तुमने खुद गर्जी का मुजाहिरा करते हुए हड्डी चुराने की कोशिश की है। बली और चूहे के बीच ये लड़ाई जारी थी कि इस दौरान हड्डी फिसलकर छत से नीचे गिर गई। हड्डी देखते ही कुत्ता तेजी से इसकी तरफ लपका। हड्डी मुंह में दबाते ही वो मकान के पाए बाग की जानिब दौड़ पड़ा। कुत्ता पाए बाग में बैठा इन दोनों का इंतजार करने लगा। इसे यकीन था कि जल्द ही वो तीनों किसी फैसले पर जरूर पहुंच जाएंगे कि हड्डी की तकसीम तीनों दोस्तों में किसे हो। वो दोनों कुत्ते को ढूंढते रहे। जब कुछ देर हो गई तो कुत्ते को भूख सताने लगी। उसने ये सोचा कि वो अपना हिस्सा खाकर बली और चूहे को हिस्सा छोड़ देगा। बली जब मकान के पाए बाग में पहुंचती है तो क्या देखती है कि कुत्ता मजे से हड्डी चबा रहा है। वो ऐसे ही सख्त गुस्से में थी। बिला सोचे समझे कुत्ते पर झपट पड़ी। दोनों में जोर से लड़ाई होने लगी। दोनों एक दूसरे को काटने और भंभूरने लगे। चूहा अलग ताक में था कि हड्डी नीचे गिरे और मेले भागूं। वो कभी बली की टांग दबोचता तो कभी कुत्ते की दामों में दबा लेता। उनकी लड़ाई का शोर सुआन को उनका मालिक वहाँ नून ना आया। उसने दोनों को डांटा और अलग अलग किया। चूहा, कुत्ता और बली मालिक के बीच बचाव करने से अलग अलग हो गए मगर उनके दिलों में पड़ी गिरा ना निकल सकी। वो दिन उनकी दोस्ती का आखिरी दिन था। इस दिन के बाद से जब भी उनका एक दूसरे से आमना सामना होता है तो कुत्ता फौराए ही बली पर हमला कर देता है और वो भी जवाबी वार करने से बाज नहीं आती। बली को जब भी कहीं चूहा नजर आता तो वो इसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ती है। बली का डर से चूहे ने बिल बनाकर रहना शुरू कर दिया और वो अपने बिल से उसी वक्त निकलता है जब बली आसपास ना हो। हड्डी के एक टुकड़े और तीन दोस्तों के बीच होने वाली गलत फहमियों ने दोस्ती के खूबसूरत रिश्ते को खत्म कर डाला। फिलिपाइन की माएँ अपने बच्चों को आज भी जब ये कहानी सुनाती हैं तो उन्हें ये बताना नहीं भूलते कि दोस्ती के रिश्ते में खुद गर्जी, बेईमानी और गलत फहमी को कोई गुंजाइश नहीं होती। आपका क्या ख्याल है?